यूनिक क्लैरिफाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आपको बहुत सारे हॉलीवुड मूवी के रिव्यूज़ एंड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2009 में रिलीज़ की गई मूवी जिसका नाम है अवतार। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरॉन ने और इस मूवी का टोटल बजट था $237 मिलियन और इस मूवी ने $2.79 बिलियन की कमाई की थी और ये मूवी 2009 से लेकर 2019 तक सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी थी। इस मूवी में लीड रोल पर है जोई सल्डाना, सैम वॉर्थिंगटन, स्टेफन लैंग। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था जैक और वो एक नौसैनिक था। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं सकता था और वो लगभग 5 साल 10 महीने से स्पेस में क्रायोयान में ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि जैक का भाई टॉमी एक साइंटिस्ट था और वो अर्थ से दूर किसी प्लैनेट में खोजबीन के लिए जाना चाहता था। मगर इस मिशन के एक हफ्ते पहले ही टॉमी को किसी ने गोली मार दिया और वो भी सिर्फ उसकी पर्स में मौजूद थोड़ी पैसों के लिए। जैक और टॉमी जुड़वा भाई थे और इसकी वजह से उनका डीएनए भी मैच कर रहा था और इसी की वजह से जैक स्पेस में ट्रैवल कर सकता था। दरअसल जैक अपना पैर ठीक करना चाहता था और इस मिशन के लिए जाने से उसको बहुत सारे पैसे मिलने थे और इसी वजह से ही वो पेंडोरा नाम के उपग्रह में अपने मिशन के लिए जा रहा था। और वो वहाँ पहुँचते ही उनको ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा जाता है, क्योंकि पेंडोरा में ऑक्सीजन नहीं है और 15 सेकंड ऑक्सीजन ना पहनने से वहाँ जान भी जा सकती थी। और उस प्लैनेट में लैंड करते ही वो अपने बेस पर जाते हैं और वहाँ पर उनका हेड कॉलोनल उन लोगों को पेंडोरा के बारे में बताते हैं और ये कितना खतरनाक प्लैनेट है ये उनको बताते हैं और उनको पेंडोरा में बचने के लिए कुछ रूल्स भी बताते हैं। फिर जैक की मुलाकात होती है नॉर्म से। नॉर्म एक अवतार ड्राइवर था और वो टॉमी के साथ 3 साल काम भी कर चुका था। फिर नॉर्म जैक को बायोलैब में ले जाता है और वहाँ पर जैक देखते हैं कि इंसान का डीएनए और पेंडोरा में रहने वालों के डीएनए मिला हुआ एक जीव और इसे अवतार कहा जाता है। और फिर जैक अपने अवतार को देखते हैं। पेंडोरा के रहने वालों को कहा जाता था नावी और जैक का काम था कि वो अपने अवतार को चलाए और रात में एक वीडियो लॉन्च शूट करे जिसमें वो पूरे दिन में क्या क्या करते हैं ये सब बताए। और फिर हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो कि अवतार प्रोग्राम की हेड होती है और नॉर्म और जैक उनसे मिलने के लिए आते हैं, पर ग्रेस जैक की मौजूदगी से नाराज थे। उनको एक साइंटिस्ट की ज़रूरत थी, ना कि एक सैनिक की, और इसीलिए वो पार्कर से मिलने के लिए जाते हैं। पार्कर वो बिजनेसमैन है जिसका ये पेंडोरा प्रोजेक्ट है। पार्कर ग्रेस को समझाते हैं और पार्कर पेंडोरा से एनाटोमियम निकालने के लिए आए थे जिसकी कीमत 1 किलो में 100 करोड़ है और अवतार प्रोजेक्ट का खर्चा भी यहीं से आता था। और वो ग्रेस को बोलते हैं कि यहाँ के लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं और तभी उनको जैक की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि जैक को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर उसके कुछ देर बाद वो खुद को अवतार के बॉडी में पाते हैं और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। वो अवतार के बॉडी में रहकर बहुत ही खुश थे। अगले दिन जैक ट्रूडी से मिलते हैं जो कि एक फाइटर पायलट होती है और वो जैक को उनका काम बताती है। फिर जैक कॉलोनल से मिलता है और वो जैक को बताते हैं कि वो नाभी लोगों के बीच रहे और उनका भरोसा भी जीते और उनके कमजोरी भी जाने, क्योंकि कॉलोनल और पार्कर वहाँ की 200 मीटर नीचे की ज़मीन में एनाटोमियम का भंडार पाना चाहते थे और वो इसी वजह से वो नावी लोगों को हटाना चाहते थे। और जैक उनकी बात मान लेता है क्योंकि कॉलोनल उनको कहते हैं कि अगर वो ये सब कर लेते हैं तब वो उनका पैर ठीक कर देंगे और ये सब जैक को 3 महीने में करना होगा। फिर अगले दिन जैक, ग्रेस और नॉर्म कुछ पेड़ों के सैंपल इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं और तभी जैक पर एक जानवर हमला कर देता है और वो उससे बचने के लिए एक झरने से नीचे कूद जाता है और वो बच जाता है, पर वो जंगल में गुम हो चुका था। और यहाँ नॉर्म और ग्रेस जैक को ढूंढ रहे होते हैं मगर जैक उनको नहीं मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और जैक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एक नावी लड़की उसको पेड़ के ऊपर से देख रही थी और वो जैक को मारने ही वाली थी कि एक फूल आकर उसके तीर पर बैठता है और वो लड़की जैक को नहीं मारती है। फिर जैक के ऊपर कई सारे कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवर हमला कर देते हैं और तभी वो नावी लड़की आकर उनको बचा लेती है और वो अपना नाम नेतिरी बताती है और वह जैक को अपने कबीले में ले जाती है
उनके कबीले में वो जैक को सबसे मिला रही होती है, पर वहाँ मौजूद एक नावी जिसका नाम सूते था, वो जैक को मार देना चाहता था, पर नेतिरी फिर से उनको बचा लेती है। और फिर वो कबीले के सरदार जो कि नेतिरी के पिता थे, उनकी मुलाकात होती है जैक से, और वो भी जैक को मार देना चाहते थे, लेकिन नेतिरी की माँ जो कि नावी लोगों के धर्मगुरु थी, वो जैक को मारने के लिए मना करती हैं और वो नेतिरी से जैक को ट्रेनिंग देने के लिए कहती हैं, जिसकी वजह से वो जंगल में जिंदा रह सके। फिर रात में सोने के बाद जैक अपने अवतार से अपने बॉडी में आ जाता है और जैक कॉलोनेल और पार्कर को ये सब बातें बताता है और वो दोनों इससे खुश हो जाते हैं और उनकी बात ग्रेस सुन लेती है और वो जैक को कॉलोनेल से दूर रखना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कबीले के लोगों को कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से वो जैक और अपने एक टीम को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा केबिन भी होता है जहाँ पर वो मशीन्स भी होती है, जिसकी वजह से जैक अपने अवतार से कनेक्ट हो पाता है। फिर हमें जैक की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जो कि नेतिरी उनसे करवा रही होती है। नेतिरी जैक को घोड़ा चलाना सिखा रही होती है और फिर नेतिरी जैक को अपने उड़ने वाली सवारी से मिलाती है, जिसको वो विक्रांत कहती हैं। यह पक्षी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शिकारी के साथ उड़ सकता है और जैक को अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपना विक्रांत भी चुनना होगा। नेतिरी जैक को अपना भाषा भी सिखा रही होती है। वो जैक को तीर चलाना, पेड़ों में चढ़ना, कूदना और जंगल को समझना और हर वो चीज़ सिखाती हैं जो कि जैक को जंगल में रहने के लिए ज़रूरी है। और इसी बीच जैक कबीले के सरदार से ग्रेस को वहाँ लाने की परमिशन भी लेते हैं और वहाँ जैक दिन भर दिन अपनी ट्रेनिंग में मजबूत बन रहा होता है और वो एक असली नावी जैसा बन चुका था और उसकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर नेतिरी ने जैक को अपना विक्रांत चुनने को कहा और नेतिरी की गाइड से जैक बड़ी परेशानी से अपना एक विक्रांत चुन लेते हैं और वो विक्रांत की सवारी भी करते हैं। और फिर तभी जैक ने आत्माओं के पेड़ को देखा जो कि नावी लोगों का सबसे पवित्र जगह थी। फिर एक दिन जैक और नेतिरी उड़ रहे होते हैं और तभी एक बड़ा सा पक्षी उनके पीछे पड़ जाता है और उसका नाम था तुरुक और वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच जाते हैं। फिर नेतिरी ने जैक को बताया कि सिर्फ 5 ही ऐसे नावी हैं जो कि तुरुक को अपना सवारी बनाए हैं और जो भी तुरुक को अपना सवारी बनाता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो सारे दुख के बादल को हटा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक और कॉलोनेल बात कर रहे होते हैं। वो जैक को फिर से धरती पर भेजना चाहते थे और तभी जैक मना करते हैं और बोलते हैं कि कल उनके लिए एक उत्सव है जिसमें वो पूरी तरह से नावी बन जाएंगे। और तभी कॉलोनेल ठीक है कहकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन वो उत्सव होता है जिसमें सब जैक को नावी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं और रात को नेतिरी जैक को उनका पवित्र पेड़ दिखाती है और वो जैक को उनके कबीले से एक औरत चुनने के लिए कहती है और जैक नेतिरी को ही चुन लेते हैं। फिर कॉलोनेल बुलडोजर से नावियों के पेड़ गिराना लगता है और जैक उनको समझाने की कोशिश करता है, मगर वो मानते नहीं हैं और फिर जैक उनकी कैमरा तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कॉलोनेल ने अचानक से ग्रेस और जैक की कनेक्शन तोड़ दी। इसकी वजह से वो लोग अपने शरीर में वापस आ चुके थे और तभी जैक कॉलोनेल पर बहुत ही गुस्सा होता है। ग्रीस भी पार्कर और कॉलोनेल से ऐसा ना करने के लिए कहती है, मगर वो लोग उनकी बात नहीं मानते हैं और कल सुबह नावियों पर हमला करने की तैयारी करते हैं। फिर जैक और ग्रेस किसी तरह से पार्कर को मना लेती हैं और पार्कर सिर्फ उनको 1 ही घंटा टाइम देता है और इस 1 घंटे में जैक और ग्रेस को उन नावियों को समझाना था कि वो लोग इस जगह को छोड़ दें, वरना वो लोग उन पर हमला कर देंगे। फिर जैक और ग्रेस अपने अपने अवतार में वापस जाते हैं और तभी जैक सब नावियों को बताते हैं कि कॉलोनेल ने उन्हें नावियों को यहाँ से हटाने के लिए भेजा था, पर अब वो इस जगह को दिल से चाहते हैं। फिर ये बात सुनकर नेतिरी का दिल टूट जाता है और वो जैक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं और तभी कॉलोनेल उन पर हमला कर देता है और नावी लोग अपने बचाव के लिए अपने तीर कमान निकालते हैं, पर वो उससे कुछ नहीं कर पाते। और तभी कॉलोनेल उनके पेड़ पर बारूद फेंक देता है और चारों तरफ आग लगी होती है और तभी कबीले के कुलगुरु आते हैं। वो जैक को छुड़ा देते हैं और उनको मदद करने के लिए बोलते हैं। नावियों की तबाही पर कॉलोनेल बहुत ही खुश हो रहा होता है और यहाँ पार्कर कनेक्शन तोड़ देता है और जैक और ग्रेस और नॉर्म को बंदी बना लेता है और यहाँ दूसरी तरफ चारों ओर आग लगी होती है और नावियों की कई सारे शिकारी भी मारे जाते हैं और उनके कबीले के सरदार जो कि नेतिरी के पिता थे वो भी मारे गए थे। फिर ट्रूडी और मैक्स आकर जैक और ग्रेस को छुड़ा लेती हैं और वो लोग अपने प्लेन की तरफ जाते हैं और तभी कॉलोनेल उनको देख लेता है और उन पर फायरिंग भी करता है
मगर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर ग्रेस को एक गोली लग चुकी थी और वो लोग उनका कैंप भी वहाँ से उठाकर जंगल में छुपा देते हैं। फिर सारे नाभी माँ इवा की पेड़ की ओर आते हैं। उन लोगों को लगता था कि अब माँ इवा ही हैं जो कि उनको बचा सकते हैं। फिर जैक अपने अवतार में वापस आ जाता है। अब नाभियों को जैक की मदद की ज़रूरत थी और जैक को भी नाभियों की ज़रूरत थी ग्रेस को बचाने के लिए। पर जैक को नाभियों का भरोसा जीतना होगा और इसीलिए वो तुरुक की सवारी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि नाभियों के हिसाब से जो भी तुरुक की सवारी करता है वो सारे दुख की बादल हटा देता है। और जैक तुरुक की सवारी भी कर लेते हैं। फिर जैक कबीले में वापस आते हैं, पर इस बार वो तुरुक की सवारी करते हुए आते हैं और ये देखकर नाभियों की होश उड़ जाती है और नेत्री की भी। और फिर नेत्री जैक से कहती है कि तुम आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर धर्मगुरु ने ग्रेस की आत्मा को पूरी तरह से उनके अवतार में लाने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि ये सब करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और इसलिए वो ग्रेस को बचा नहीं पाती है और ग्रेस माँ इवा के पास चली जाती हैं। फिर जैक ने कॉलोनल के खिलाफ जंग की ऐलान कर दिया और वो सारे नाभियों को इकट्ठा करने लगे और दिन पर दिन नाभियों की संख्या बढ़ने लगी। और ये देखकर कॉलोनल ने अगले दिन ही उन पर हमला करने की तैयारी की। फिर रात को जैक माँ इवा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फिर अगले दिन सुबह कॉलोनल ने नाभियों पर हमला कर दिया और उनके पास बड़े बड़े मशीन्स और हथियार भी थे और इधर जैक के पास सिर्फ तीर कमान ही था। पर जैक जंगल के हर कोना कोना जानते हैं और इसी को वो अपना ताकत बनाते हैं। वो अपने सेना को दो हिस्सों में बांट देते हैं और एक में घुड़सवार सेना जो कि नीचे रहकर हमला करेंगे और दूसरी तरफ विक्रांत सेना जो कि ऊपर से हमला करेंगे। फिर जंग शुरू होता है और इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इस तरफ बहुत सारे नाभी भी मर गए हैं। फिर अंत में कॉलोनल ने जैक पर अटैक किया और जैक की चोटी पकड़कर उनको मारने वाले थे कि तभी नेत्री आ गई और कॉलोनल पर तीर चलाया और जैक को बचा लिया और इसी तरह जंग खत्म हो जाती है और नाभियों ने यह जंग जीत ली। फिर सारे इंसानों को धरती पर वापस भेजा गया, सिर्फ कुछ अच्छे लोगों को छोड़कर। फिर माँ इवा की कृपा से जैक की आत्मा को पूरी तरह से उनके अवतार में ट्रांसफ़र किया जाता है और जैक हमेशा के लिए एक नाभी बन जाता है। दोस्तों, यही पर ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।